आज हम चर्चा करेंगे वो हमारा है भिन्न। गणित में हमारा भिन्न है, हम भिन्न के बारे में समझेंगे कि भिन्न किसे कहते हैं। जो हमारा मेन टॉपिक है वह हमारा मेन टॉपिक क्या है? हमारा मेन टॉपिक है भिन्न। आज हम भिन्न के बारे में जानेंगे कि भिन्न किसे कहते हैं और हम भिन्न कैसे पहचानेंगे। देखिए, अक्सर जब हम लोग देखते हैं तो हम लोगों को भिन्न से बड़ी दिक्कत होती है, सही से भिन्न के बारे में जानकारी नहीं होती है। और अक्सर देखोगे आप तो जो ठीक ठाक से जानने वाले हैं वो ज़्यादातर भिन्नों के बारे में ही सवाल करेंगे कि इस और इस भिन्न को जोड़ दो क्या मान होगा, इसमें से इसको घटा दो क्या मान होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भिन्न किसे कहते हैं। मेरे जानने का मतलब है कि सबसे पहले हम जानते हैं भिन्न किसे कहते हैं। अंग्रेजी में इसको फ्रैक्शन कहते हैं। हम भिन्न कैसे समझेंगे? देखिए, जब कोई संख्या अंश और हर के रूप में लिखी हुई है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम भिन्न कहेंगे। या जब कोई संख्या यम अपान एन के रूप में, किस रूप में? जब कोई संख्या, लिख लेना, परिभाषा लिख लो, जब कोई संख्या यम अपान एन के रूप में लिखी हो तो उसे हम क्या कहेंगे? भिन्न कहेंगे। बस याद रखना, एन बराबर 0 नहीं होना चाहिए। क्या? एन बराबर 0 नहीं होना चाहिए। फिर से लिख लो, यदि कोई संख्या भिन्न के रूप में अर्थात अंश और हर के रूप में लिखी गई है लेकिन उसका 0 ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम भिन्न संख्या कहेंगे। भिन्न संख्या में बस इतना ध्यान देना होता है कि उसका जो हर होता है, हर का मतलब नीचे वाला भाग, हर का मतलब नीचे वाला भाग, हम इसको एन को क्या कहेंगे? इसको हम हर कहेंगे। और एम को क्या कहेंगे? एम को अंश कहेंगे। एन को हर कहेंगे, एम को अंश कहेंगे। अर्थात कोई संख्या यदि अंश और हर के रूप में लिखी हुई हो और हर 0 ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम उसे हम भिन्न संख्या कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? भिन्न संख्या कहेंगे। अब जैसे हम पहचानेंगे कैसे कि भिन्न संख्या क्या है, तो देखो, जैसे कोई भी संख्या हो, जैसे कोई संख्या लिखी हुई है 3/5, कोई संख्या लिखी हुई है 8/9, कोई संख्या लिखी हुई है 7/9, कोई संख्या लिखी हुई है 18/32 या 35, इस रूप में लिखी हुई है। अगर इस रूप में लिखा गया है कोई संख्या तो हम देखेंगे कि क्या यह अंश और हर के रूप में है। अगर यह क्या है? अंश है। और यह क्या है? हर है। अंश और हर है, तो इसका मतलब कि यह संख्या हमारी क्या है? यह संख्या हमारी भिन्न है। उसी तरह से 8 और 9 में देखेंगे, देखना हमको एक ही चीज है, क्या यह अंश और हर के रूप में लिखी हुई है और कहीं हर 0 तो नहीं है। अगर हर 0 होगा तो वह हमारी भिन्न नहीं होगी, बस इतना देखना है। जैसे 8 क्या है? 8 भी हमारा अंश है। और 9 क्या है? 9 हमारा हर है। इसी तरह से 7 हमारा अंश है, 9 हमारा हर है, और 18 हमारा अंश है, 35 हमारा हर है। जब इस तरह की आपको संख्या कहीं मिल जाए तो आप आंख मूंद के कह सकते हो कि हाँ, एक भिन्न संख्या है। फिर से भिन्न संख्या के बारे में एक बार जान लीजिए आप कि ऐसी संख्या जिसे हम अंश और हर के रूप में लिख सकें, हर 0 ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम भिन्न संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे हमने आपको तमाम उदाहरण बताए, जैसे एम अपान एन एक संख्या है, हमने लिया हुआ है, यदि यम अपान एन के रूप में लिख सकें। और यहाँ पे एक संबंध और है कि एन बराबर 0 नहीं होना चाहिए। एन बराबर 0 छोड़ के बाकी जितनी भी संख्याएं हैं सब भिन्न रूप में होंगी। जैसे यहाँ पे दिया गया है 3/5, 8/9, 7/9, 18/35। इतना जितना हम आपको समझाया है और इतना विश्वास है कि आप अगर कोई संख्या को अब देखेंगे तो बता देंगे कि हाँ, यह संख्या भिन्न का रूप है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कितने प्रकार के भिन्न होते हैं। यह तो भिन्न का रूप हुआ। भिन्न के बाद हम पढ़ते हैं कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। आइए हम जानते हैं। भिन्न का डाउट तो क्लियर हो गया। भिन्न में कोई डाउट हो तो आप बता दीजिएगा या कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी हो, तरीका कैसा है, आप कमेंट जरूर करिएगा।